नमो नमः। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं और 9वीं के लिए व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ाने जा रही हूँ। देखते हैं संधि को। संधि, ये हमारा संधि है। इसको हम तोड़कर देखते हैं। सम, उपसर्ग, धा, धातु है ये। इसके बाद की ये हमारा प्रत्यय है। इन सब को मिलाकर बनता है संधि। संधि जो है पुल्लिंग में है, पुल्लिंग। अब हम संधि के परिभाषा के विषय में देखते हैं। द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम भवति तत् संधि कथ्यते, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। दो वर्ण, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, पुस्तक धन आलिया, ये प्रथम वर्ण और ये द्वितीय वर्ण। तो दोनों वर्ण के मिलने से क्या बना? पुस्तकालय। आगे देखते हैं आप संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला अच संधि। अच अर्थात इसको स्वर संधि भी कहते हैं। स्वर संधि। दूसरा हल संधि, अर्थात इसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये तो हो गया हमारा संधि के प्रकार। कौन कौन से हैं? अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हम पहले अच संधि के प्रकार और के बारे में देखते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि दो समान स्वरों के मेल से बनता है स्वर संधि। समान स्वर अर्थात स्वर, हमारे संस्कृत भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक बार अपन देखते हैं। संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्णमाला में स्वर जो है 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर है? एक बार देख लेते हैं। आ, ई, उ और री, ए, ओ और अ। ये हमारे संस्कृत भाषा में 13 स्वर हो गए। एक बार देखते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और अ। ये हमारे 13 प्रकार के स्वर हो गए। अब देखते हैं आगे स्वर संधि के प्रकारों की ओर जाते हैं। इसी में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे वर्णमाला में व्यंजन, जैसे कि हमारे स्वर 13 प्रकार के होते हैं, तो इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि दो समान स्वरों के बीच परस्पर मेल होता है। उसे हम
स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि के प्रकारों में जाते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा अयादि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा वृद्धि संधि, छठवा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, आठवां प्रकृति भाव संधि। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से संधि के प्रकार हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा अयादि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा वृद्धि स्वर संधि और छठवा पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां पर रूप स्वर संधि, आठवां प्रकृति भाव स्वर संधि। ये हमारे स्वर संधि के प्रकार हैं। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। आइए हम संधि के प्रकार में पहला दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि जब दो समान स्वर के वर्ण लघु या गुरु का परस्पर मेल होता है। जब स्वर के दो समान वर्णों के लघु या गुरु के वर्णों का परस्पर मेल होता है, तब वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, विद्याधन अर्थी। यहाँ पर आ और आ दोनों मिलकर बनता है आ। अब ये हमारा हो गया विद्यार्थी। ज्ञान धन अर्थी। यहाँ पर भी देखते हैं आ और आ दोनों मिलके बनता है आ। ये बन गया हमारा ज्ञानार्थी। मीठा। आगे और देखते हैं, एकाधन अक्षरः। एकाधन अक्षरः। यहाँ पर आ और आ दोनों मिलकर बनता है आ। अब ये हमारा बनेगा एकाक्षरः। ऋषभधन अंधकारे। निषधन अंधकारे। यहाँ पर आ और अ दोनों मिलकर बनता है आ। अब इसको देखते हैं क्या बनता है। निशा अंधकारे। निशा अंधकारे। इसी प्रकार और आगे उदाहरण देखते हैं। गिरिधन इंद्रः। यहाँ पर ई और ई दोनों मिलकर बनता है ई। गिरीन्द्रः। रविधन इंद्रः।
यहाँ पर भी ई और ई दोनों मिलकर बड़ा ई, तो ये बनेगा हमारा रविंद्रः। उदाहरण देखते हैं और गिरिधन ईशः, गिरिधन ईशः, यहाँ पर ई और ई मिलकर बनेगा ई, गिरीशः, गिरीशः। भानुधन उदयः, भानुधन उदयः, यहाँ पर उ और उ दोनों मिलकर बन गया उ, भानुदयः। शिवधन आलियः, यहाँ पर देखिए ये आ और ये आ, ये दोनों मिलकर बन गया आ। अब यहाँ पर बनेगा शिवालयः, शिवालयः। कोशधन आलियः, यहाँ पर आ और आ दोनों मिलकर बन गया आ, ये बनेगा हमारा कोशालयः, कोशालय। आगे अब हम स्वर संधि के ही दूसरे प्रकार को देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा ये कहता है कि यदि लघु दीर्घ स्वर के बाद अस्वर के बाद संधि कार्य होता है, या संधि कार्य के लिए लघु या दीर्घ ई उ री स्वर आते हैं, तो उनके स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, गुण स्वर संधि में यदि अ और आ के बाद ई या ई आता है, तो दोनों के मेल से बनता है ए। इसी प्रकार आ और आ बाद उ और उ आता है, तो दोनों के मेल से बनता है ओ। इसी प्रकार तीसरा को देखते हैं, आ और आ के बाद री, री ऑब्लिक री आता है, तो होता है अर। अर्थात गुण स्वर संधि में परिवर्तन के रूप में स्वरों के साथ हमारा ए ओ और अर, इन शब्दों में यह इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे इनके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण, देवधन ईशः, यहाँ पर आ प्लस ई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ साइड में आ ऑब्लिक आ और ई होने पर क्या होता है ए। तो देखते हैं यहाँ पर देव धन ईशः, आ ई, तो यहाँ पर बनेगा देवेशः, देवेशः। गणधन ईशः, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ई आ गया,
तो आ और ई रहने से क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर बनेगा गणेशः, गणेशः। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। महाधन ईशः, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ई, तो ये बनेगा हमारा महेशः, महेशः। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अ ऑब्लिक आ प्लस उ, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। सूर्य धन उदयः, यहाँ पर आ प्लस उ, तो मिला के क्या हो जाएगा ओ। सूर्योदयः, सूर्योदयः। महाधन उदयः, यहाँ पर आ गया और उ आ गया, तो आ और उ का ओ। महोदयः। चंद्रधन उदयः, चंद्रोदयः। आगे क और आ के बाद यदि री और री आता है तो हो जाता है अर। देखते हैं इसको। महाधन ऋषि, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे री, तो ये बन गया हमारा, आ गया आ और री, अर। गलत तो नहीं कर, महाधन ऋषि, यहाँ पे आ और री दोनों मिलाकर हो गया अर, महा ऋषि। देवधन ऋषि, यहाँ पर आ और री, ये बनेगा हमारा देव ऋषि, देव ऋषि। ठीक है दोस्तों, आगे की नेक्स्ट स्वर संधि के प्रकारों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।